आज का जो घटना लेकर आया वो सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि हम जब प्रॉब्लम में होते हैं तो ये इंसान हमें हेल्प करता है, पर अगर ये इंसान खुद प्रॉब्लम में है तो कौन इनका हेल्प करेगा और कैसे ये प्रॉब्लम में आ सकता है। क्योंकि आज का स्टोरी मस्जिद के एक मौलाना साहब का है एंड उनके ही बेटे ने मुझे ये स्टोरी सेंड किया। स्टोरी सुनने के बाद ना आपको डर तो लगेगा, पर आप ना एक चीज़ सोचोगे कि ये उनके साथ कैसे हो सकता है। मतलब वो इतना पावरफुल है, उनके पास इतना मंत्र वगैरह है जो भी मुस्लिम कल्चर में होता है, आयतल कुर्सी वगैरह, पर उसके बाद भी उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि वो खुद वो सब चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो चीज़ उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर जाता है। तो अगर सुनना है स्टोरी तो एंड तक सुनो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। टॉक विद सोनू 2003@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। फटाफट से जाओ एंड स्टोरी सेंड करो। तो चलो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा मतलब बेसिक चीज़ है, जैसे हमारे सनातन धर्म में यानी कि हमारे हिंदू धर्म में जो दर्जा एक पंडित जी को दिया जाता है जो कि पूजा पाठ वगैरह करता है, वैसा सेम दर्जा मुस्लिम कल्चर में यानी कि इस्लाम धर्म में आप बोल सकते हो मौलवी साहब को दिया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो चीज़ है, ये जो कहानी, ये बांग्लादेश का है एंड तौफिक भाई ने मुझे स्टोरी सेंड किया। तौफिक भाई उस मतलब मौलवी साहब का लड़का है एंड वो मेरा रेगुलर व्यूअर है। तो उन्होंने ये मेंशन किया कि उनके जो पिताजी हैं वो पिछले 15 साल से ये काम करते आ रहे हैं एंड उनके पिताजी के पास काफ़ी सारे लोग आते थे, मतलब उस गांव के अभी भी आते हैं कि मौलवी साहब ऐसा ऐसा हो गया हमारे बेटे के साथ, जिन पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, आत्मा ने पकड़ लिया, आप कुछ कर दो। तो 15 साल से मेरे पापा ये करते हुए आ रहे हैं। हमको पता है कि पापा के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, जैसे कि हमारे सनातन धर्म में जैसे कि हनुमान चालीसा है, वैसे ही मुस्लिम कल्चर में आयतल कुर्सी बोलकर अगर आप जानते हो, वो बहुत ही ज़्यादा होली एक क्या बोलते हो उसे मंत्र होता है। तो होता क्या है, एक दिन मेरे पापा मस्जिद से लौट रहे थे तो वो सारा कुछ चीज़ पापा के साथ तब होता है। ये स्टोरी बांग्लादेश के खुलना ज़िले से आया है। खुलना बहुत ही फेमस एक ज़िला है, खुलना ढाका, ये बहुत फेमस ज़िला है बांग्लादेश का। तो अब होता क्या है, मतलब आपको अगर आप मुस्लिम धर्म से हो आपको पता है कि आज़ान जो होता है वो सिर्फ सुबह को होता है एंड दिन के तीनों टाइम नमाज पढ़ना होता है। मतलब दिन के सुबह, शाम और दोपहर को, ये रात को, ये सब मिला के 3 बार उनको नमाज पढ़ना होता है। ठीक है, एंड आज़ान जो है वो एकदम अर्ली मॉर्निंग में रहता है, मतलब सुबह 4-4:30 बजे वहाँ पे आज़ान होता है। आज़ान भी एक बहुत ही होली एक स्पीच है जो कि उनके भगवान को बोला जाता है या फिर प्रे करा जाता है। तो होता क्या है, उस दिन आज़ान था 4 बजे एंड पापा जी तब घर से निकले कुछ 2:30-3 बजे, मतलब रात को घर से निकले एंड वो पापा जी का पिछले 15 साल का रूटीन है। जब तक हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हुए आ रहे थे तो हमको पता है कि पापा जी वैसे 2:30-3 बजे निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके डायरेक्ट आज़ान नहीं होता, कुछ काम वगैरह करना पड़ता है, तब जाकर आज़ान वगैरह होता है। एंड उससे पहले बता दूँ, ये जितने भी काम होते हैं मुस्लिम कल्चर वाले बहुत ही ज़्यादा फ्रेशली मेंटेन करते हैं, यानी कि आज़ान से पहले या फिर नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोना, फ्रेश होके जाना, तो ये सारा कुछ चीज़ काम करना पड़ता है। तो वैसे ही उनके पिताजी 15 सालों से करते हुए आ रहे हैं एंड उनके पिताजी बहुत ज़्यादा फेमस एक मौलवी साहब है। अब होता क्या है, ये जितने भी चीज़ है तो ये रास्ते में होता है। उन्होंने अच्छा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया कि उनके घर से वो जो मस्जिद का रास्ता है वो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर है एंड रात को उस टाइम कुछ भी नहीं मिलता तो मेरे पिताजी पैदल चल के जाते थे। तो उस दिन होता क्या है, पहले डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि पूरा रास्ता है, मतलब गांव का रास्ता है, आसपास कोई घर बार नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जंगल एंड सामने जाके एक मस्जिद दिखेगा, उसके बाद जो भी घर बार है उसके बाद है। होता क्या है, मेरे पापा जी को पहले कुछ मतलब ऐसा शैडो सा दिखाई दिया तो मेरे पापा जी समझ गए कि ये कोई आत्मा का काम है एंड शायद वो आत्मा मुझे डराना चाहती है। तो पापा जी ने उतना ध्यान नहीं दिया एंड पापा जी अपने मन में आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं। तभी अचानक से मेरे पापा जी की गर्दन में ऐसा कोई बहुत ज़ोर से आके मारता है, तमाचा मारता है, मतलब थप्पड़ मारता है। तो पापा जी गिर जाता है, ऐसे गिर जाता है पापा जी का जो ऊपर वाला होठ है वो कट के मतलब खून बहता है।
उसी वक्त पापा जी के पैर कोई खींच के ऐसे जंगल की तरफ ले जा रहा है एंड पापा जी को कान में सुनाई दे रहा है कि बेटा आज तो तू गया, आज तू काम से गया। एंड पापा जी को तब यकीन हो गया कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद भी अगर कोई मुझे खींच के ले जा रहा है, इसका मतलब ये कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई जिन है। एंड मैं आपको बता दूँ, जिन जो होता है वो एक कम्युनिटी होता है, बहुत ही स्पेशल पावरफुल एक कम्युनिटी होता है। जैसे हम इंसान में कम्युनिटी में भूत मतलब अच्छे इंसान होते हैं, बुरे इंसान होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वैसे ही जिन में अच्छे जिन होते हैं, बुरे जिन होते हैं, डॉक्टर जिन होते हैं, इंजीनियर जिन होता है। ये सब इस्लाम कल्चर में है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। एंड मैं ये स्टोरी पढ़ने से पहले, कोई भी मैं स्टोरी कवर करने से पहले जांच पड़ताछ करता हूँ कि क्या बोलना है मुझे, क्या नहीं बोलना है। तो मुझे जब मैंने पढ़ा तो ऐसा कुछ लिखा था उस किताब में, कुछ आर्टिकल्स में। तो मतलब अब होता क्या है, वो तो मतलब उनके पिताजी तो आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे पर कोई भी काम नहीं हो रहा था। उसके बाद उनके पिताजी को किसी इनविजिबल पावर ने ऐसे कॉलर से पकड़ के एक मतलब पेड़ होता है वहाँ पे लटका दिया। एंड उनके पिताजी वैसे ही लटके हैं एंड आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। उसके बाद उनके पिताजी ने देखा एक बहुत लंबा सा, एंड उनके पिताजी को लटकाया था एक पेड़ में जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा पेड़ था। एंड मतलब मान लो ज़मीन से 10-20 फीट ऊपर लटका दिया ऐसे। एंड उनके पिताजी ये कह रहे हैं उनसे कि मेरे पिताजी ये देख रहा है कि एक बहुत लंबा सा तकरीबन 20-25 फुट का कोई काला सा इंसान, चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, वो मेरे सामने आकर ये बोल रहा है कि आज तू आज़ान में नहीं जाएगा एंड तुझे ये मौलवी का जो काम है ये छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पापा ने डर डर के कहा कि मैं 15 साल से ये कर रहा हूँ एंड यही मेरा जीविका, यानी कि इसी से मैं पैसा कमाता हूँ, इसी से मैं अपना घर परिवार का पेट पालता हूँ। तो वो जिन ये सुनने के बाद पापा जी को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारता है, मतलब बहुत ज़ोर से। एंड उसके बाद बोलता है कि अगर इसके बाद तूने कभी वहाँ पे गया तो उसके बाद तेरा तो डायरेक्ट लाश मिलेगा। उसके बाद पापा जी को 20 फुट से गिरा देता है। पापा जी पड़ता है, पापा जी के पैर पे लगता है। उसके बाद पापा जी जैसे तैसे करके उस मस्जिद में पहुंचता है। पापा जी का हालत ख़राब हो गया था, पापा जी को इतना ज़ोर से मारा था, मतलब वो दर्द हो रहा था पापा जी का। उसके बाद वहाँ पे जाके जैसे तैसे अज़ान कंप्लीट किया पापा जी ने। उसके बाद फ़ोन पे हमको बुलाया, मतलब। और एक चीज़ है, मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने लोग एग्री करेंगे। मेरा एक भाई है जो कि रावलपिंडी से देखता है, पता नहीं भाई, आप मुझे कमेंट करना। उनके मतलब मुस्लिम कल्चर में क्या ऐसा है कि आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते, या फिर फ़ोन को वो लोग हराम मानते हैं, पता नहीं क्यों। पर उन्होंने मुझे, तौफीक भाई ने भी मुझे ऐसा मेंशन किया। तो उस दिन पापा मतलब लकीली पापा फ़ोन ले गए थे, तो अचानक से हमको 4:30-5 बजे जब आज़ान कंप्लीट हो गया, फ़ोन किया हमें कि बेटा तू आ जा मेरे पास, मेरा तबीयत सही नहीं है। तो मैं और मेरा दीदी ऐसे दौड़ के गए, हम 2 ही भाई बहन हैं। तो हम लोग जाके देखे कि वहाँ पे मतलब मस्जिद में और भी लोग जने हैं एंड पापा ऐसा लेटा हुआ है। एंड मैंने जाते ही जो चीज़ नोटिस किया, पापा के राइट मतलब लेफ्ट वाले गाल में तब ऐसा दिख रहा है कि किसी ने इतना बड़ा बड़ा नाखून लेके ऐसे पंजा मारता होता है ना, वो चीज़ किया। एंड पूरा होता है ना नील सा हो गया, इतना ज़ोर से मारा। तो फिर सब पूछने लगे कि क्या हुआ। तो हम लोगों ने बोला कि ऐसे सुबह को निकले थे, अचानक से मेरे को फ़ोन किया कि घर आ जा, तो हमको तो पता नहीं है। तो फिर 10-15 मिनट बाद पापा जी को थोड़ा सा होश आया। बेसिकली पापा जी बेहोश हो गए थे। फिर पापा जी ने बोला कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। एंड उसने बोला है कि 15 दिन बाद, मतलब इसके बाद अगर मैं कभी भी यहाँ पे आता हूँ तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद पापा जी के साथ हर दिन वो इंसिडेंट होता था। पापा जी को वही लंबा सा कोई एक एंटिटी, जिसे आप जीन बोल सकते हो इस्लाम धर्म में, वो पापा जी के पास आता था। एंड पापा जी तब कहते थे कि जब वो मेरे पास आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास का सब चीज़ रुक चुका है। एंड उस जगह पे, उस कंडीशन में सिर्फ मैं और वो है। एंड वो मुझे हर दिन धमकाता था कि अगर तूने इसके बाद कभी भी उस मस्जिद की तरफ गया तो तेरे लाश मिलेगा। तो उसके बाद 1 महीने तक पापा जी उस मस्जिद में नहीं गए। एंड जो इंसान सबका प्रॉब्लम मिटाता था, वो इंसान आज खुद प्रॉब्लम में है। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही
सिद्ध प्राप्त बोल सकते हो, एक पीर बाबा जी से कांटेक्ट किया एंड उन्होंने बोला कि तुम्हें एक जीन ने टारगेट किया, पता नहीं क्यों, ऐसा कभी भी होता है एंड वो जो भी है वो बहुत पावरफुल है, आप उसे कुछ कर नहीं सकते, उसके लिए कुछ क्रियाकर्म वगैरह करना पड़ेगा। तो वो जो मतलब पीर बाबा थे वो मतलब पापा जी को एक मतलब ताबीज़ दिए थे गले में एंड हाथ में पहनने के लिए। 6 महीने तक वो चीज़ पापा जी को पहन के रखना पड़ेगा एंड कुछ भी हो जाए 6 महीने से पहले वो चीज़ निकालना नहीं है उसका, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर तुम ये चीज़ निकालोगे, ये मतलब वो पहले से गुस्सा होगा कि तुमने ये चीज़ क्यों पहना, ताकि तुम उससे बच सको, और अगर तुमने गलती से ये चीज़ उतार दिया तो शायद अल्लाह भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये उन्होंने मेंशन किया। उसके बाद 6 महीने तक पापा जी कहीं पे नहीं गए, मतलब मस्जिद में नहीं गए एंड पापा जी का तबीयत ख़राब सा रखता था। पापा जी बोलते थे कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरे छाती पे उठ के बैठ रहा है, मतलब वो 6 महीने पापा जी का बहुत ख़राब मतलब गुजरा एंड उस टाइम पे मैंने और दीदी ने कहीं पे काम किया, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ पापा जी थे जो कि कमाते थे एंड हम लोग स्टूडेंट्स वगैरह थे, फिर भी हम लोगों ने कहीं कहीं पे काम किया। उस 6 महीने हम लोगों ने चलाया। उसके बाद 6 महीने बाद कोई भी वैसा प्रॉब्लम हुआ नहीं एंड अभी 1.5-2 साल हो चुके हैं, तो सोनू भाई ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी होता नहीं है। पर एक चीज़ हमको उस दिन समझ आया कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ काबिलियतें हो, पर कभी कभी ऐसा कुछ चीज़ से आपका पाला पड़ जाता है, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, हमारा जो पावर है, हमारा जो शक्ति है, वो शायद किसी और के सामने कुछ भी नहीं है। एंड हमारे मुस्लिम धर्म में जिनको बहुत ज़्यादा प्राइड दिया जाता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में पिशाच होता है, भूत होते हैं, आत्मा होते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में परी होता है जो कि अच्छा प्रतीक है। इसके बाद जिन होता है एंड इसका जो अगला कहानी आएगा ये एक परी का कहानी है, तो सुनना स्टोरी। एंड आज का स्टोरी मुझे प्लीज़ बताना कैसा लगा। मैंने पहले 2 क्राइम एपिसोड्स छोड़ा तो देखा उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आया, बाकी क्राइम एपिसोड्स भी आएगा पर वो दूसरे चैनल में। अगले साल एक चैनल सोच रहा हूँ कि ओपन करूँगा, क्योंकि इस चैनल में अगर हॉरर स्टोरी है तो हॉरर स्टोरी को लेकर ही कवर करेंगे। बाकी आज का स्टोरी अगर पसंद है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों में थोड़ा शेयर कर देना ये स्टोरी एंड तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि देखो अभी भी मैं कॉलेज में हूँ, मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर है, 2-3 महीने बचा है, इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद कोई और कोर्स है, बाकी उसके बाद थोड़ा सा ध्यान इसमें ज़्यादा दे पाऊँगा। एंड इस चैनल में शॉर्ट्स भी छोड़ने वाला हूँ एंड हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है हॉरर वाइब्स विद सोनू, वहाँ पे जाओ, फॉलो करो, वहाँ पे भी कंटेंट आएगा अब से रेगुलर, आज से या फिर कल से रेगुलर कंटेंट आएगा। तो कमेंट में बताना कैसा लगा स्टोरी। बाकी मिलते हैं आपको ऐसे ही एक तगड़ा स्टोरी लेके। भाई स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था एंड वही सोच रहा हूँ कि अगर एक मौलवी साहब को कुछ हो जाए तो फिर उन्हें कौन बचाएगा। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही तगड़ा स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।